पूरा घर बैठ के खाना खा रहा है। वो देख रही है, बंधी है। घरे वाले बैठ के सब कराती भोजनवा, घरे वाले बैठ के सब कराती भोजनवा, घरे वाले बैठ के सब कराती भोजनवा। टुकुर टुकुर ताके सुमन ललचत मनवा, टुकुर टुकुर ताके सुमा ललचत मनवा, टुकुर टुकुर ताके सुमा ललचत मनवा। सीमा बोलत है खाना चाहिए, रोटी लेबे, रोटी लेबे, मुंह खोल, मुंह खोल। अरे सीमा, एक दिन तुम भी ससुराल जाओगी। हाँ 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 हाँ, कहा ये बात है, कहा फिर आज रात को ये प्लान बना डालो, आज रात को ये प्लान बना डालो कि इसको मार डालना जाए किसी तरीके से। शाम हुई, मारने का प्लान बन गया। सीमा जाके हाथ पांव खोल के कहते, अरे ए मोरी भौजी, अरे ए मोरी भौजी। हाँ, अरे सीमा तू बोली बोलत हो, बोली बोलत हमके, कह चलो तो के नैहर पहुंचा दे। नैहर का नाम सुन के मनावा हरसाई गईले, जियरा में पैदा भा फिर शो। अरे सीमा डैनिया नगिनिया बनी गई, अखिया में दिहले मरचा जो। अरे ले 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 नैहर पहुंच। तड़प के बिटिया गिर गई। इतनी पीड़ा कि शायद कोई बहुत बड़ा गुनाह करता तो इतनी बड़ी पीड़ा उससे न मिलती। लेकिन आज चल, तैयारी हो गई, हाथ में रस्सी, मिट्टी का तेल, दिया सराई। पूर्णिमा की रात है, 12 बजे ठीक सीताराम जी, उनकी औरत सीमा और बहू निकल पड़े। और देखें बाबूजी चले जा रहे हैं जैसे, तो गांव का एक बुढ़ा रात में लघुशंका करने के लिए उठा है। और देखा कि अरे सीताराम अपनी बहू, औरत और बुढ़िया के साथ कहां जा रहे हैं। पतोहू भी है, जरूर कोई दाल में काला है, ई हरामखोर आदमी है, हो न हो ई अपने बहू को मारेगा। तब तक वो अपने लड़कन से आके बताए कि बचवा ये बैजनाथ का बताओ। दौड़ के लड़का बैजनाथ से बताया कि बैजनाथ भैया, हाँ सारी बात बता दे। बैजनाथ उसी वक्त अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और थाने पहुंचा। दरोगा जी से कहता है कि साहब अगर आज नहीं चलेंगे तो मास्टर साहब की लड़की मारी जाएगी, सीताराम मारने के लिए या कहा कहीं और जाने के लिए तैयार हैं दरोगा जी। लेकिन आज उनकी वर्दी, उनकी टोपी रंग लाई और तत्काल रवानगी लिखे और तैयार हो गए दल बल के साथ बाबूजी। और यहां ले आकर गांव से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, गांव से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक महुआ का पेड़ है, बड़ा सा कुआं है, ऊंची सी खाई है। उसी पेड़ में बांध दिए। सीमा कहती है, भौजी नैहर तो के पहुंचाओ थी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है दीदी, बहुत अच्छा है। भगवान आपके सुखी रखे, भगवान आप सबके सुखी रखे। बांधी गई है बाबूजी और मिट्टी का तेल उसके सर पे डाल दिया गया है। लड़की क्या करे, कहती क्या है बाबूजी। देखें आप, लड़की भगवान को मना ही रही है। तब तक सीमा दिया सलाई का प्रयोग करना चाहती है, रोक दिए कि अरे इतनी जल्दी से मार डबे के ये नीलवा के पास खबर भेजत रही रहे। भीगी हुई है तिल से, एकदम भीगी है। इतनी खूबसूरत लड़की, कितना अरमान लेकर लड़कियां ससुराल जाती हैं। लेकिन ये भी दिन देखिए कि बंधी है, भीगी है।
कहा सीमा मुझे जल्दी से विदा करो दीदी, मुझे विदा करो दीदी। हरामखोर अब भी तू बोलती है। और नीचे से दिया सलाई बैठ कर लगा ही दिया बाबूजी, लगा दिया तो आग धू धू करने लगी। और देखिए इत्तेफाक की बात कि उसी दिन कुछ डाकू लोग डकैती करने के लिए ठीक उसी कस्बे में, दीवानगंज कस्बे में डकैती डालने के लिए बाबूजी वहां पर बैठे हुए हैं। कोई एक साथी उनका नहीं आया है जिसके पास असलहा है, वो नहीं आया है, उसका वेट हो रहा है, इंतजार हो रहा है। तब तक टोली के कुछ लोग देखे, सरदार से कहे कि सरदार जी बाग में पेड़ के पास आग कैसे जल रही है? तो सरदार कहा हाँ, इसका मतलब यहाँ कोई लोग हैं, हमको पकड़ लेंगे। और जरा देखें, पास में चले गए, जब देखे खाई की ओर से तो लड़की जल रही बाबूजी, और जोर से चिल्ला रही है नहीं सीमा, नहीं सीमा, बाबूजी, बाबूजी, बाबू स्कूटर दो, बाबू, बाबू स्कूटर दो, बाबू, बाबू स्कूटर दो, बाबू। अरे कौन सुनता है उसकी बात, कौन सुन? सरदार डाकू का। अरे ये तो एक स्कूटर की लड़की मारी जा रही है, एक स्कूटर की खातिर फेंक दिया राइफल। क्या नाम है, जल्दी से आग बुझाया, प्रयास किया बाबूजी आग बुझाने का, जल्दी जल्दी रस्सी खोल के और सुमन को ठीक अपनी बाह में ले लिया। लड़की जल गई है बाबूजी, और यही कह रही है बाबूजी स्कूटर दे, बाबूजी स्कूटर दे, बाबू स्कूटर दे, बाबू, बाबू स्कूटर दे, बाबू, बाबू स्कूटर दे, बाबू, बाबू स्कूटर दे, बाबू, बाबू स्कूटर दे, बाबू। गर्दन छूल गई लड़की की, गर्दन छूल गई। डाकू का सरदार सुमन को लौटा दिया। क्या नाम है बे? क्या हाथ में राइफल लिया, नाम बताओ। कहा दरोगा बाबू, काम दरोगा नहीं है बे, बोल क्या नाम है? कहा सीताराम सेठ दीवानगंज। कहो अरे तुम सीताराम सेठ हो, इतने बड़े आदमी? अरे साले तुम्हारे यहां लाखों रुपए का डेली आदान प्रदान होता है, तुम एक स्कूटर के लिए अपनी बहू को मार रहे हो। बार बार ये बिटिया कह रही है कि बाबू स्कूटर दे, बाबू स्कूटर दे। अरे हराम खोर, साले मैं तुमको देखना नहीं चाहता यहां से। सीताराम जी मौका पाए बाबूजी और भागे तो कहना क्या हुआ यहां पर? सीताराम जी भागे जोर से, अब बोल पड़ा झट बोली जी, डाकू का सरदार ये भैया मार दिया झट गोली हो, मार दिया गोली से। दुई गोली साले के पीठ में गड़ा दिया कि ठाए ठाए कर दिया एकदम। कमीने, इस साला जीने का हकदार नहीं है। जो दहेज के लिए आज तमाम प्रचार होता है, इस बात का कहा जाता है लोगों से कि दहेज मत लो, और ये कि स्कूटर के लिए इतना बड़ा करोड़पति आदमी इतना परेशान किया। सास ननद का बाबूजी, क्या नाम है लड़की? सीमा से पूछा क्या नाम है? हमके सीमा कहा थी। सीमा कहा? वह बाल पकड़ के गाल के ऊपर दिया तमाचा मारी हो। अरे बुढ़िया से बोला कि तो के देव जान से मारी हो। अरे हाय डैनिया भैल बजर कई छतिया बतिया बिगड़ल बा। अरे हाय डैनिया भैल बजर का छतिया बतिया बिगड़ल बा, और दोनों जने का उतर जाए हुरमतिया बतिया बिगड़ल बा। गौर करने की बात है। बस अपने साथियों से कहता है कि अरे यार प्रबंध करो, इस बिटिया को किसी डॉक्टर को दिखाएं। प्रबंध कर रहे हैं, तब तक दरोगा जी गांव में पहुंच चुके हैं। और गोली की जब आवाज सुना, बैजनाथ दरोगा जी के साथ है। कहा साहब सीताराम जी अपनी बहू को गोली मार दिए। कहा बैजनाथ आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। कहा सर ये कहने से क्या काम बनेगा, एक गरीब की बेटी चली गई, जीप जाने का रास्ता नहीं है, रोक दिए, पैदल चले जा रहे हैं, तमाम टार्च पे तार, तमाम गांव के लोग दौड़े चले जा रहे हैं बाबूजी। रास्ते में सीताराम की लाश मिलती है। हाँ
गोली कौन मारा? कहा साहब जल्दी से घटनास्थल पर पहुंचे और पूछते हैं कि तुम लोग सब, सुमन पड़ी हुई है, डाकू फरार हो गए। बचाना चाहते थे सुमन को, ले जाना था डॉक्टर के पास, लेकिन फरार हो गए कि हम लोग पकड़े जाएंगे। और दरोगा बाबू पूछे, कहा सीताराम को गोली कौन मारा? कहें साहब दरोगा बाबू। कहें दरोगा तो मैं हूं। हाँ, दीवान जी साथ में थे। कहा साहब जरूर कोई बदमाश रहे होंगे, लेकिन जो भी किया ठीक किया, एकदम ठीक किया। दरोगा जी उठा लिए सुमन को और कहा, गांव वालों से कहा ले चलो इसको किसी हालत में हमारी जीप पर पहुंचाओ। ले गए बाबूजी। दीवान जी को हुक्म दिया कि दोनों को ले चलो, और हथकड़ी लगा के बाबूजी सीताराम की लाश भी साथ ही साथ गांव वालों से कहा कोई गाड़ी मंगाकर इससे ले चलो। और जब ले आए बाबूजी, पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए लाश कर दिए और हवालात में दोनों को कैद कर दिए। और इधर अस्पताल में सुमन पहुंच गई और एक घटना अजीब घट गई कि 3 दिन के लिए भिलाई स्टील प्लांट बंद हुआ। अनिल सोचता है कि मेरी सुमन कितनी अच्छी है, मैं चलूं अम्मा बाबू से कह के सुमन को ले आऊंगा, भिलाई दिखाऊंगा। इसी खुशी में नौकरी जहां छुट्टी मिली उसको, और 3 दिन की छुट्टी मिली हुई है, घर के लिए रवाना हो गया। यहां अस्पताल में सुमन तड़प रही है। सुमन एकदम ऐसी है जैसे बाबूजी जिंदा लाश, सांस का पता नहीं है। डॉक्टर साहब बोले कि दरोगा जी, हेलो इंस्पेक्टर, ये लड़की लगता है कि खत्म हो गई। नहीं कहीं साहब, ना ना ऐसा ना करें, आप सब डॉक्टर हैं, सेकंड गार्ड कहलाते हैं। बच्ची को बचाओ, बच्ची को बचाओ। लग गए तमाम डॉक्टर लोग और देखने लगे बाबूजी तो कहीं से कोई जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। थोड़ा थोड़ा आश मिली, ग्लूकोज ब्लड चढ़ने लगा। जब ब्लड चढ़ने लगा बाबूजी, तो यहां अनिल कुमार गांव में पहुंचता है तो कभी ने आल्हा का भाव दिया। गांव वाले अनिल के बात मैं सब खबरिया ये भैया, गाँव वाले अनिल के बात आवर कुल खबरिया रे भैया, गाँव वाले अनिल के बात आवर कुल खबरिया रे भैया। पहुंचा अस्पतालिया के दारोगा जी भेटा। डॉक्टर से पूछा अपने रानी के हवालिया ये भैया, डॉक्टर से पूछे अपने रानी के हवालिया रे भैया, डॉक्टर से पूछे अपने रानी के हवालिया रे भैया। डॉक्टर बाबू बबुआ दिहल नहिया। इतनी सी बात नहीं। कहा डॉक्टर अगर मेरे बदन का एक एक बूंद खून निकले तो आप ले लीजिए। कहा ऐसी कोई बात नहीं, ईश्वर से प्रार्थना करो। जैसे पहुंचता बाबूजी तो सुमन को होश आ गया। दरोगा बाबू बताए कि अनिल सुमन को होश आ गया। सुमन कहती है कि पानी पानी स्वामी स्वामी। मिला बाबूजी, अपनी पत्नी को देखकर ऊपर गिर पड़ा। ऊपर के डॉक्टर उठाए कि उठो तुम, यहाँ आओ, रो नहीं, अब ये जिंदा रहेगी, चिंता मत करो। बैसाखी लग गई। आज ये गरीब की बेटी, पिताजी माताजी के पास अंगी खबर भेजा, हॉस्पिटल में सब लेने के लिए आए हैं। मास्टर महेंद्र नाथ छाती पीट पीट कर रोते हैं कि बेटी क्या हो गया ये। कहा बाबूजी सब कुछ ठीक है, मेरा भगवान मुझे चाहता है बाबूजी। अनिल गेट के सामने खड़ा है, डॉक्टर तमाम लोग देख रहे हैं आज कि बारे अनिल तेरी पढ़ाई लिखाई तेरे काम आई, तुझ जैसे नौजवान की जरूरत हिंदुस्तान को है। और अनिल सबसे क्या कहता है, अरे कहे अनिल कुमार हम बताई सबका, अरे कब तक पापी दहेजवा सताई सबका, कब तक पापी दहेजवा सताई सबका, कब तक पापी दहेजवा सताई सबका, सताई सबका, सताई सबका, राम सताई सबका, कब तक पापी दहेजवा सताई सबका, कब तक पापी दहेजवा सताई सबका। समाज वालों से कहता है कि सुन लो ऐ धन के लोभी दरिंदों, खुशी खुशी बेटी
अरे खुशी खुशी बिटिया कब आप जमन दे हो, खुशी खुशी बिटिया कब आप जमन दे हो, और खुशी खुशी, अरे खुशी खुशी बेटावा का बाबू है ले हो, खुशी खुशी बेटावा का बापू आले हो, खुशी खुशी बेटावा का बापू आले हो। अरे दुल्हन खुद ही दहेज है दर भाई सबका, कब तक पापी दहेजवा सताई सबका। सताई सबका, सताई सबका, राम सताई सबका, हाथ कब तक पापी दहेजवा सताई सबका, कब तक पापी दहेजवा सताई सबका। यहीं से इस नैया के सेनुर गंगा कैसेट से आप बीसीडी देखेंगे और सुनेंगे।